हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन द आरसीसी मेरा कंप्रेशन मेंबर मैं स्टार्ट किया हूँ। इसमें 4-5 लेक्चर ले रखा हूँ। लास्ट क्लास में हमने स्लेंडरनेस रेशियो पे बात किया था और आज का टॉपिक तो हमारा स्क्रीन पे दिख ही रहा है क्या है। आप लोग तो अभी देख के समझ गए होंगे कि आज का क्या टॉपिक है। तो लेकिन फ्रेंड, हमारा स्लेंडरनेस रेशियो में एक छोटा सा चीज़ बच गया था, उसको आज मैं लेके आ गया हूँ। आज मैंने इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम तो लिखा हूँ, लेकिन इसमें इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम का नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। थोड़ा सा इसमें स्लेंडरनेस रेशियो का भी प्रॉपर्टी बचा हुआ था, मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो ओके फ्रेंड, अगर कोई न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियो को अभी देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है को जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे का वीडियो पूरा देख लें, नहीं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारा ये आरसीसी का लेक्चर पिछले 1 मंथ से चल रहा है और मे बी 44 लेक्चर होगा ये आरसीसी का ओवरऑल, और कंप्रेशन मेंबर का 6 या 7th लेक्चर होगा मे बी, जो भी। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो में डालूं तो का नोटिफिकेशन चला जाए। ओके फ्रेंड, बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में भी मैं थोड़ा इफेक्टिव लेंथ पे बात किया था कि इफेक्टिव लेंथ क्या है फ्रेंड। इफेक्टिव लेंथ क्यों ज़रूरी है, इसका नेसेसिटी क्या है, तो मैंने पिछले क्लास में भी बात किया था थोड़ा इफेक्टिव लेंथ पे। तो इस क्लास में भी थोड़ा बात करेंगे और फिर अगले क्लास में थोड़ा और बात करेंगे। ओके, पहले आप देखो इफेक्टिव लेंथ के लिए मैं क्या लिख के रखा हूँ। कह रहा है कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम डिपेंड्स ऑन इट्स एंड, यहाँ पे रुकना है, इट्स एंड सपोर्ट कंडीशन। यस, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रेंड रिलेटेड टू इफेक्टिव लेंथ। डिपेंड्स ऑन क्या लिख रहा है, इट्स एंड कंडीशन। किसका एंड कंडीशन? कॉलमन। ये फिर से पढ़िए, लोग नहीं पढ़ पाए अच्छे से, नहीं बोल पाया मैं, फिर से बता। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलमन डिपेंड्स ऑन इट्स एंड सपोर्ट कंडीशन। जो हमारा कॉलमन का एंड सपोर्ट जो रहेगा ना, उस पर हमारा इफेक्टिव लेंथ डिपेंड करेगा। जैसा कि मान लिए कि एक कॉलम है फ्रेंड, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मैं आगे में लेके आऊँगा इसका अच्छे से। जैसे एक कॉलम है और इसका इन कंडीशन हमें पता है कि दोनों ही बोथ इन फिक्स है, बोथ इन फिक्स हो गया। तो बोथ इन फिक्स के लिए के का वैल्यू फ्रेंड डायरेक्टली मेमोराइज इट 0.5 होता है। और भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में तो नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं सारा सपोर्ट इन कंडीशन और के वैल्यू और एल इफेक्टिव का वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 0.5 हो गया के का वैल्यू एन टू एल, एल या एल यू। तो देखिए फ्रेंड, मैंने एल यू इसलिए लिखा था कि कितना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड। ये हमारा जो हमारा, जैसे मान ली कि ये है, ये कॉलम है या बीम है, जो भी हो ये फिक्स है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये फ्रेंड, ये तो एल ही है ना, लेकिन ये एल जो है हम लोग कहाँ तक मानते हैं फ्रेंड। मान लिए ये जो है पेयर है, कोई ये भी पेयर है, ये पेयर है,
और ये पियर पे बीम या कॉलम जो भी का एग्जांपल हम ले रहे हैं फ्रेंड, ऐसा इस टाइप का। तो ये फ्रेंड एल तो हमारा अगर बीम है या कॉलम है तो एल तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा ना, बट यहाँ पे हम लोग वो अनसपोर्टेड लेंथ लेते हैं फ्रेंड, ये वाला लेंथ जिस पे सपोर्ट है, ये इतना दूर लेंथ पे तो सपोर्ट हो गया ना, ये सिंपली सपोर्टेड हो या जो भी हो पियर वगैरह, तो इतना लेंथ को तो हम लोग इधर छोड़ देंगे, इतना लेंथ को हम लोग इधर छोड़ देंगे। तो ये जो हमारा डायरेक्टली जो लेंथ बच गया फ्रेंड, ये वाला, इसी को तो एल कहते हैं, या फिर एल यू लिख लीजिए, अनसपोर्टेड लेंथ। अगर एल मानिएगा तो पूरा लेंथ है, यहाँ से अगर यहाँ एल मान लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ से यहाँ एल है, तो ये अनसपोर्टेड लेंथ हो गया। अभी अनसपोर्टेड लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, अगर अनसपोर्टेड लेंथ निकालना चाहें हम, वो आगे का ज़रूरत है, तो एल माइनस आई, मान लिए पियर जो भी है, पियर का इधर 100 है और इधर 100 है, तो 200 mm हो गया, 200 घटा लेगा। और लेंथ मान लिए 5 मीटर का, अगर 1 मीटर का स्पन है तो ये 1000 हो गया mm। वो जब न्यूमेरिकल करूँगा फ्रेंड तो वहाँ पे ये आप लोग को समझ में आएगा, फिर भी थोड़ा आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ। ये 1000 अगर पूरा 1000 एल है तो अनसपोर्टेड लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो एल माइनस, और ये जो सिंपली सपोर्टेड या पियर, इसका थिकनेस जो है, इसका विड्थ जो है 100 mm, इसका 100 mm है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे फ्रेंड, 200 mm घटा लेंगे। तो जो 200 mm माइनस करने के बाद जो आएगा ना फ्रेंड, वो हमारा 800 जो आएगा mm, ये 800 जो आएगा mm फ्रेंड, वही हमारा अनसपोर्टेड लेंथ हो जाएगा फ्रेंड। ओके, इस पे हम चर्चा करेंगे फ्रेंड, आगे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी मैं थोड़ा आप लोग को ये बस समझा दिया कि इंड कंडीशन पे कैसे डिपेंड करता है। अगर सिंपली सपोर्टेड है तो क्या है, मैंने एक फिक्स बीम का एग्जांपल लिया, फिक्स कॉलम का, कि दोनों इंड अगर फिक्स हो तो के वैल्यू ये आ जाएगा। अब मैंने एल इफेक्टिव का फार्मूला ही बता दिया था, के टाइम एल यू, तो अभी मैंने एल यू निकालने का बता दीजिए। और ये के जो है फ्रेंड, ये आपको डायरेक्टली मेमोराइज करना पड़ेगा फ्रेंड, के का कोई वो नहीं है निकालने का और या कुछ समझने का, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। के जैसे अगर आपको फिक्स इंड बोल दिया तो 0.5 लेना है, सिंपली सपोर्टेड बोल दिया 1 लेना है। ये डायरेक्टली के का वैल्यू जो है आपको मेमोराइज करना पड़ेगा फ्रेंड। और एल यू निकालने का मैं तरीका बता दिया, अभी मैंने यहाँ पे बता दिया अच्छे से कि अगर ये 1000 है तो ठीक है फ्रेंड। अभी मैं बात किया इफेक्टिव लेंथ पे, और इस पे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी एक मेरा लास्ट क्लास में जो हमने लिया था फ्रेंड, स्लेंडरनेस रेशियो का जो लिया था क्लास मैंने, तो स्लेंडरनेस रेशियो में हमने पढ़ा दिया है सारा चीज़। स्लेंडरनेस रेशियो का डिफिनेशन, स्लेंडरनेस रेशियो कहाँ यूज होता है, उसका फार्मूला क्या है। तो ये क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लेमडा स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कॉलम। अब मैंने बताया था ना फ्रेंड कि शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम के लिए मतलब वो स्लेंडरनेस रेशियो यूज करते हैं। तो आ जाइए फ्रेंड, हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है फ्रेंड, ये अभी इफेक्टिव लेंथ का बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, मैं थोड़ा सा ये मुझे लास्ट क्लास में ही कवर कर लेना था इस चीज़ को। एक्चुअली में जब मैं स्लेंडरनेस रेशियो डिस्कस कर रहा था तो लास्ट क्लास में ये कवर करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाया था। तो कोई बात नहीं है, मैं इसमें कवर कर देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में तो अभी हमारा इफेक्टिव लेंथ पे बातें होते रहेंगी, ठीक है। तो अब आप देखो फ्रेंड, मैंने क्या लिखा हूँ कि द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर कॉलम्स। तो कॉलम्स कौन सा कॉलम्स भी तो अलग अलग होते हैं ना। तो फॉर पेडेस्टल क्या लिखा हुआ है, पेडेस्टल लेमडा मैक्स या लेमडा मैक्स का क्या मीनिंग है वो बहुत आगे चल के हम समझाएंगे फ्रेंड, अभी आप लोग लेमडा ही समझो। लेमडा मैक्स लिख दिया हूँ, लेमडा मैक्स लेस देन इक्वल 3।
अगर लेमडा का वैल्यू 3 के इक्वल्स आ गया या 3 से कम आ गया, लेस देन इक्वल का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? जैसे लेस देन इक्वल 3 का मतलब हो सकता है 3 भी आ जाए तो भी चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.8 भी आ जाएगा तब भी चलेगा फ्रेंड, चूँकि अगर 2.8 आया तो हमारा लेस देन 3 हो गया, 3 आ गया तो इक्वल 3 हो गया। अब इसमें क्या है फ्रेंड कि इक्वल 3 लगा दिया तो मतलब इससे 3.2 आएगा तो नहीं चलेगा, तब पेडेस्टल नहीं है। लेमडा का वैल्यू लेस देन 3 और इक्वल होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, एक मैं फिगर लेके आया हूँ। आप लोग पेडेस्टल समझ नहीं पाते, कॉलम तो सब समझते हैं लेकिन पेडेस्टल समझने में थोड़ा परेशानी होती है लोगों को। तो पेडेस्टल क्या है ना फ्रेंड, ये आप फिगर को ध्यान से देखो। ये फिगर आपको प्रैक्टिकल में देखने को रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा। यस फ्रेंड, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, ये फिगर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाइए आप। तो देखिए मैंने क्या बनाया फ्रेंड, ये स्टील कॉलम, ये मान ली एंगल सेक्शन है, आई सेक्शन है, सेक्शन कोई भी हो सकता है स्टील कॉलम का, तो मान के चलते हैं एंगल सेक्शन का कॉलम है, तो लिखा है स्टील कॉलम, ठीक है। ये बेस प्लेट कॉलम जहाँ पे हम लोग फिक्स करते हैं ना फ्रेंड, ये स्टील कॉलम। देखिएगा ये सारा चीज़ ना आप लोग को ना प्रैक्टिकल अगर देखना है तो आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, नियर बाई रेलवे स्टेशन, आप जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हो और लग रहा है कि नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है ये कैसे, ये कहाँ पे है, कैसे है, तो आप नियर बाई रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, जहाँ पे भी आप हो, आपको पूरा अरेंजमेंट जो है देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो फील करना चाहते हैं तो ये देखिएगा, रेलवे स्टेशन पे जब आप जाओगे ना तो ये कॉलम जो है ना बना रहेगा स्टील का, तो स्टील कॉलम हो गया ये, उसमें बेस प्लेट पे फिक्स रहता है कॉलम। तो ये मैंने ये जो ये वाली पोर्शन है जो फ्रेंड, ये बेस प्लेट हो गया, ठीक है। ये जो है नट बोल्ट से कसा हुआ है, चूँकि ये हमारा स्टील कॉलम है, और जिसमें फ्रेंड कसा होता है ना नट बोल्ट से जो टाइट करते हैं ना, ये एक फाउंडेशन जैसा ही होता है, कंक्रीट का बना हुआ एक फाउंडेशन जैसा ही है, कंक्रीट का बॉक्स टाइप का बना हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड पेडेस्टल। यस फ्रेंड, ये भी एक कॉलम जैसा ही है लेकिन ये बॉक्स टाइप का बना हुआ रहता है, उसी पे बेस प्लेट रख के उसी पे हम कॉलम को जो है इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड। दिस इज कॉल्ड पेडेस्टल। और पेडेस्टल के जस्ट नीचे हमारा टॉप ऑफ फाउंडेशन है, मतलब फाउंडेशन पे पेडेस्टल होता है, पेडेस्टल पे हमारा बेस प्लेट होता है, बेस प्लेट से जो है हमारा कनेक्ट करके स्टील कॉलम होता है। ये सारा अरेंजमेंट फ्रेंड आप एक रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आज मेरा वीडियो देखिए, कल नियर बाई रेलवे स्टेशन पे जाइए और जाके आप देख सकते हैं। तो पेडेस्टल के केस में फ्रेंड लेमडा का क्या वैल्यू होगा, ये डायरेक्टली मेमोराइज इट फ्रेंड। पेडेस्टल लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम का लेमडा वैल्यू ही पूछता है डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में, तो मेमोराइज इट फ्रेंड डायरेक्टली। तो लेमडा लेस देन इक्वल 3 होगा तो पेडेस्टल होगा। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड। आज मैंने थोड़ा सा ये बच गया था, लास्ट क्लास का मेरा चीज़ है, मैं कवर कर रहा हूँ। फॉर शॉर्ट कॉलम के लिए क्या है, डायरेक्टली मेमोराइज इट फ्रेंड। 3 लेस देन 3 लेमडा मैक्स लेस देन इक्वल 12। यस फ्रेंड, अगर हमारा 3 से ज़्यादा हो गया लेमडा का वैल्यू और 12 से कम हो गया तो शॉर्ट कॉलम में आ जाएंगे फ्रेंड। शॉर्ट कॉलम देखिए, और 12 से कम हो गया या 12 के बराबर भी हो गया मान के चलिए तो शॉर्ट कॉलम में ही मान के चलेंगे उसको, लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए फ्रेंड। ये देखिए शॉर्ट कॉलम। और लेमडा का वैल्यू अगर लेमडा मैक्स का ग्रेटर देन इक्वल 12 के तो इक्वल यहाँ पे हो गया ना शॉर्ट कॉलम में ही, मान लिए कि जस्ट 12 से बड़ा हो गया फ्रेंड, इक्वल तो होंगे जस्ट 12.1 या 12.2 मतलब ग्रेटर देन हो गया,
तो उसको हम लॉन्ग कॉलम कंसिडर करेंगे। और लॉन्ग कॉलम हमेशा बकलिंग में फेल होता है, मैंने पढ़ा रखा है ये सब लॉन्ग कॉलम। ओके फ्रेंड, इससे आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो जो न्यू अगर स्टूडेंट कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे से ध्यान से पढ़ें। थैंक्स, बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोग के साथ आता हूँ, मिलता हूँ। ओके।